Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to my YouTube channel. आज हम स्किज़ोफ्रेनिया का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे जो कि बेसिकली है सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। वैसे हमने जो अपने एजुकेशनल लाइफ में स्टडी किया होता है, हमने दो किस्म के सिम्टम्स को पढ़ा होता है, दैट इज़ पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। बट डिसऑर्गेनाइजेशन कुछ साल हुए हैं, ये एक और किस्म का सिम्टम है जो स्किज़ोफ्रेनिया में इंक्लूड हुआ है। तो हम बेसिकली इन तीन सिम्टम को कंसिडर करते हुए थॉरली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या हैं। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, पॉजिटिव मीन्स समथिंग इज एडेड, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब होता है कुछ रिमूव हो जाए। तो इसी तरह जब हम स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करते हैं तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी में या हमारी परसेप्शन में या हमारी कॉग्निशन में कुछ चीज़ एक्सेस है, यानी कि कुछ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कैसे इंक्रीज हो रही है? जैसे कि जो नॉर्मल हमारी थिंकिंग पैटर्न नहीं है उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी गई है, ठीक है। तो पॉजिटिव मीन्स समथिंग इज एक्सेस। तो पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं वो हैं डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। सबसे पहले हम डिल्यूजन्स को देख लेते हैं। तो डिल्यूजन्स क्या है? बेसिकली ये हमारे फॉल्स बिलीव्स हैं जो रियलिटी में से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि रियलिटी से कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, वो रियल नहीं होते। जैसे कि मैं कहूँ मैं तो इमरान खान हूँ, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान का, तो देखें ये रियल बात तो नहीं है ना, ये फॉल्स बिलीव है, ये मेरी डिल्यूजन है, ठीक है। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ पेशेंट आते हैं उनकी इसी तरह की फॉल्स डिल्यूजन्स होती हैं, फॉल्स बिलीफ होते हैं। और जो सबसे कॉमन किस्म का बिलीफ होता है वो होता है परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट आता है वो कहेगा कि कोई मुझे मारने वाला है, कोई मुझे हार्म कर देगा। उनका ये बिलीफ बना होता है, बस उनकी माइंड में ये बात बैठ गई है कि कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो इसीलिए वो किसी और बात पे ध्यान नहीं देते। तो बेसिकली ये बहुत कॉमन फॉर्म है डिल्यूजन्स की। चलिए हम डिल्यूजन्स को फर्दर डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिल्यूजन की टाइप आ जाती है दैट इज़ एरोटोमेनिक टाइप। एरोटोमेनिक टाइप बेसिकली ये है कि जो भी पर्सन है जो स्किज़ोफ्रेनिया का हमारे पास आता है वो कहता है कि कोई हायर स्टेटस पर्सन है जो उसके साथ रिलेशनशिप में है या लविंग बॉन्डिंग है उनकी, तो उस तरह की चीज़ें वो बता रहा होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें जो कोई भी क्लाइंट आता है वो बताता है तो इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि उससे एरोटोमेनिक टाइप की डिल्यूजन्स हैं। इसके अलावा अगर कोई क्लाइंट है वो कहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, अल्लाह ताला के साथ उसका बिल्कुल अलग ही रिलेशनशिप है, उसके पास तो इतना नॉलेज है जो किसी के पास भी नहीं है, यानी कि ये सारी चीज़ें वो बता रहा होता है जो रियलिटी से बिल्कुल पैरेलल जा रही होती हैं, तो हम फिर कहते हैं कि एक ग्रैंडियोस टाइप की डिल्यूजन है, यानी कि खुद को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसके अलावा जेलिस टाइप भी डिल्यूजन्स आ जाती हैं, यानी कि जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल वो किसी रिलेशनशिप में होते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, तो ऐसा लगता है कि जो भी उनका सेक्सुअल पार्टनर है उनके साथ फेथफुल नहीं है, यानी कि वो उन्हें धोखा दे रहा है, उन्हें चीट कर रहा है। उस तरह के ख्यालात उन्हें आ रहे होते हैं, यानी कि उनके कॉग्निशन में जो प्रॉब्लम होता है तो उस तरह की उन्हें फॉल्स बिलीफ डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा परसिक्यूटरी टाइप, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इसमें क्लाइंट कहता है कि कोई जो दूसरा या तीसरा बंदा उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। इसके अलावा स्मेटिक टाइप की डिलीजन्स भी आ जाती हैं। ये वो डिलीजन्स होती हैं जिसमें पर्सन को लगता है उसे कोई दूसरा फिजिकल हेल्थ इशू है, कोई जैसे कि वो कहे कि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे तो दिल का बड़ा ही मसला है, तो ये रियलिटी नहीं होती, उनके फॉल्स बिलीफ होते हैं। इसके अलावा निहिलिस्टिक टाइप ऑफ डिल्यूजन्स आ जाती हैं, यानी कि पर्सन को लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, वो भी मर जाएगा, सब मर जाएंगे, तो इस तरह के उससे ख्यालात आते हैं। और इसके अलावा जो रिलीजियस टाइप की डिलीजन्स होती हैं उसमें पर्सन को लगता है उसके पास से ही स्पेशल किस्म की पावर है जो किसी के पास भी नहीं है। इसमें कोई भी एग्जांपल आ जाती है जैसे कि डेड बॉडीज को मैं ज़िंदा कर लेता हूँ, तो इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं दैट्स रॉन्ग, रिलीजियसली भी रॉन्ग हैं। और वैसे जो पेशेंट्स आते हैं वो तो उनके तो कॉग्निटिव डेफिसिट्स होते हैं, उन्हें तो समझ ही नहीं आती, उनकी तो थिंकिंग में प्रॉब्लम होता है, उनकी कॉग्निशन अफेक्टेड होती है, जिस वजह से उन्हें इस किस्म के बिलीव्स होते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल टाइप की डिलीजन्स भी होती हैं जिसमें पर्सन को लगता है कि अगर वो किसी भी किस्म की भी हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ किसी किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा वो बीमार हो जाएगा, उसे कोई ना कोई बड़ी बीमारी लाहक हो जाएगी, तो इस वजह से वो चीज़ों को अवॉइड कर रहा होता है, जिससे इंटर्न उनका रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं ना कॉग्निशन में प्रॉब्लम होता है, साथ साथ सोशल कनेक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। तो ऑब्वियसली आप देखें
इस तरह की जब डिल्यूजन्स आ जाती हैं तो रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली इफेक्ट होते हैं। तो ये इस वजह से हर किस्म के जो कॉग्निटिव रिलेटेड एंड सोशल रिलेटेड सिम्टम्स जो है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम हेलुसिनेशंस की तरफ देखें तो हेलुसिनेशन क्या है? ये फॉल्स परसेप्शन है, यानी कि किसी इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन की मौजूदगी के बगैर पर्सन को लगता है कि वो चीज़ मौजूद है, यानी कि चीज़ नहीं होती सामने पर उसे दिखाई देता है। कोई बोल नहीं रहा होता लेकिन पर्सन को सुनाई दे रहा होता है। तो समझिए जो सुनाई दे रहा होता है, बातें, आवाज़ें, तो उन्हें हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया में कॉमन है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है हेलुसिनेशंस की, उसमें ऑडिटरी आ जाता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। विजुअल में यही चीज़ कि कोई है नहीं चीज़ लेकिन हमें दिखाई दे रही होती है। गेस्टेटरी में कोई चीज़ खाई नहीं लेकिन फिर भी ज़ुबान में उस चीज़ का टेस्ट महसूस हो रहा होता है। या फिर टेक्टाइल ऐसा होता है कि कोई बंदे को टच कर रहा है। तो इसी तरह मैं केस देख रही थी तो वो पेशेंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे बैक से कीड़े चल रहे हैं। तो फिर ऑब्वियसली इस तरह के पेशेंट को ट्रीट भी किया जाता है। तो इस तरह उन्होंने ये किया था, ये जो उनका जो फिजिशियन था उन्होंने ऐसा किया कि बैग से छोटी छोटी चीज़ें ना नीचे फेंकते गए और उससे महसूस हुआ कि कोई चीज़ नीचे गिर रही है ना आवाज़ आने की वजह से। तो इस तरह फिर इसकी ये जो टेक्टाइल हेलुसिनेशन है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया था। तो इस तरह ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उन्हें टच कर रही है। तो अगर हम ऑल्फैक्टरी किस्म की हेलुसिनेशंस देखें तो उसमें पर्सन को स्मेल आ रही होती है किसी भी चीज़ की, कि अचानक से मुझे तो इस चीज़ की स्मेल आ रही है, कोई खाने की स्मेल आ रही है, किसी चीज़ की भी हो सकती है जो रियलिटी में नहीं होती बट सिर्फ उसे महसूस हो रही थी। बट उसके सोशल सर्कल में या उसके सराउंडिंग में जितने लोग होते हैं उनमें से किसी को भी वो स्मेल नहीं आ रही होती। तो चलें अब हम देखते हैं नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। पहले हमने देखा पॉजिटिव सिम्टम्स, समथिंग इज एडेड, बट यहाँ हम बात करेंगे नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव मीन्स समथिंग इज रिमूव्ड, यानी कि जो इंसान की पर्सनैलिटी का पार्ट था, जो चीज़ें थी वो रिमूव हो गई, यानी कि जैसे कि बिहेवियरल डेफिसिट्स आ गए, ठीक है, हमारे बिहेवियर में कोई कमी आ गई, ठीक है, या हमारा चीज़ों में एब्सेंट होना, ठीक है, हमें अपनी प्रेजेंस ही महसूस ना होना बहुत सी चीज़ों में। तो इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट अगर हम नेगेटिव सिम्टम देखें स्किज़ोफ्रेनिया का, दैट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बेसिकली ये होता है कि पर्सन का इमोशनल विथड्रॉल आ जाता है, इमोशनली वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, वो रूटीन एक्टिविटी में कहते हैं ना अपने आप को टेक पार्ट नहीं कर पाता, खुद को चीज़ों की तरफ मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा होता। या फिर ऐसा कहें कि जैसे हम हैं, सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, हेयर ब्रश करते हैं, यानी कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट जिन्हें नेगेटिव सिम्टम आते हैं और स्पेसिफिकली एवोल्यूशन का सिम्टम होता है, तो वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं कर पाते, वो काम में ध्यान नहीं दे पाते, या फिर वो किसी भी किस्म की रिक्रिएशनल एक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं ले सकते। इसके अलावा सेकेंड आ जाता है एलोजिया। एलोजिया जिससे कि नाम से ही जाहिर है कि जो पेशेंट है वो बोल नहीं पाता, वो बोलना चाहता ही नहीं है या फिर वो बोलता ही नहीं है, ठीक है, या फिर वो चीज़ों का आंसर देगा एक वर्ड में, जैसे कि आपने खाना खाया, जी, नहीं खाया, नहीं, प्यास लगी है, हाँ। तो यानी कि एक वर्ड में वो आंसर करता है, मोनोसिलेबल हो जाता है। या फिर वो कम्युनिकेट करना पसंद ही नहीं करता। जैसे हमसे पूछेगा आज का दिन कैसा गुजरा, तो हम बताएंगे हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, हमने बहुत एंजॉय किया एंड ये सारी चीज़ें। बट वो कहेगा अच्छा बुरा, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल फ्यू वर्ड्स यूज़ करेगा वो कम्युनिकेशन में। इसके अलावा जो एक और है दैट इज़ ब्लंटेड अफेक्ट, यानी कि ब्लंटेड अफेक्ट बेसिकली ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो तो इस सिम्टम से अवेयर नहीं होता, बट जो क्लिनिशियंस हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। या फिर ऐसा कहें कि जो क्लाइंट है उनके मूड के में या उनके एक्सप्रेशन में रिडक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हंसने वाली बात है तो वो हंसेगा ही नहीं, बिल्कुल उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो एक जगह रुक जाएंगे। जैसे कोई जोक करे तो हम सब हंसते हैं, क्या लगाते हैं, बट अगेन उसका एक ही किस्म का फेशियल एक्सप्रेशन रहेगा, चाहे हंसी की बात हो रही है, चाहे दुख की बात हो रही है, चाहे किसी की शादी की बात उसे बता रहे हो या किसी की डेथ की बता रहे हो, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होते, बिल्कुल एक ही एक्सप्रेशन रहता है। इसके अलावा क्लाइंट आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं कर पा रहा होता, जैसे हम बातें करते हैं तो हम हाथों से बड़े इशारे कर रहे होते हैं, तो इस तरह के क्लाइंट से इशारे भी नहीं कर पा रहे होते, ऐसा लगता है बिल्कुल वुडन है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। तो इस तरह ये होता है कि उनकी जो फेस से, उनकी बॉडी या उनकी फिजिक से
या फिर हम क्या नॉन वर्बल जो उनकी क्यूज से उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो सकता उनके इमोशंस के बारे में, आयदा वो परेशान है, वो खुश हैं, कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उनके ब्लंटेड अफेक्ट आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो एक और नेगेटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का, दैट इज़ एनहीडोनिया। एनहीडोनिया क्या है? क्लाइंट को किसी भी चीज़ में खुशी नहीं महसूस होती या उनकी गुड फीलिंग्स आती ही नहीं है, चाहे सारी वो चीज़ें लो जिसमें वो किसी ज़माने में इंजॉय करते थे, उनकी फेवरेट मूवी लगा दो, उनकी फेवरेट खाना बना दो, फेवरेट उन्हें कहते हैं ना उस एक्टिविटी की तरफ ले जाओ, उन्हें बाहर घुमाने पसंद है तो घुमाने ले जाओ। तो इस तरह की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जो लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी वो इंजॉय नहीं कर पा रहा होता। इवन अगर वो मैरिड है या रिलेशनशिप में है, तो वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा होता, वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहा होता क्योंकि उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता। इसके अलावा ये जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनका बड़ा सा विड्रॉन बिहेवियर होता है, यानी वो दूसरों से बात नहीं करते, दोस्तों से इंटरेक्ट नहीं करते, घर वालों से भी बिल्कुल बातचीत ख़त्म हो जाती है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, अक्सर औक़ात घर में, घर से फिर कमरे से बाहर भी बिल्कुल नहीं आते और अपनी हाइजीन का तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं रख रहे होते और जिसकी वजह से उनकी कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस भी बुरी लग रही होती है। यस, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए नेगेटिव सिम्टम्स। अब हम देखेंगे डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स। जैसा कि हमने हमेशा पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स, दैट्स इट। तो डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स क्या है, ठीक है, इसको जानने की हमें ज़रूरत है क्योंकि अब ये एडअप हो चुका है। अब हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स अपने क्लाइंट्स में नहीं देखने, बट हमने देखना है कि उनके डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स भी हैं उनमें या नहीं। अब ये क्या है डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स? बेसिकली ये थॉट डिसऑर्डर है जिसमें जो क्लाइंट है उसकी जो थॉट होती है बड़ी डिस्टर्प्टेड हो जाती है और वो कहते हैं ना एक हमारी थॉट्स का क्लियर फ्लो होता है उनका वो। आगे अगर हम देखें तो क्लैंग एसोसिएशन आ जाता है। क्लैंग एसोसिएशन बेसिकली ये है जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो एक ही वर्ड को उसका राइम बना लेते हैं और एक ही सेंटेंस में यूज़ करने शुरू हो जाते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे कि अगर हम बात करें पानी, वानी, कानी, नानी, मानी, चानी, रानी, तो इस तरह के वर्ड्स बनाने शुरू हो जाते हैं जिनका आपस में कोई एसोसिएशन नहीं होता। इसके अलावा उनमें होता है इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट, यानी कि कोई सैड न्यूज़ दी जाए या फिर कोई खुशखबरी सुनाई जाए तो वो ना अपसेट होते हैं, ना डिप्रेस होते हैं, किसी किस्म का भी वो रिस्पॉन्ड नहीं देते, किसी भी सोशल सिचुएशन में अपने जो इमोशंस होते हैं उन्हें जाहिर नहीं करते। तो ये हमने पढ़ा डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम्स। आई होप आपको आज का यूट्यूब का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और मज़ीद स्किज़ोफ्रेनिया पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट अपडेट अबाउट न्यू वीडियोस। थैंक यू।